हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दीपावली की तैयारी हो गई है और दीपावली के अवसर पर लोग तरह तरह के व्यंजन तैयार करते हैं, साथ ही साथ नमकीन या मिठाइयाँ भी तैयार करते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दीपावली पर बनने वाले स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी, जिसे सभी बहुत पसंद करते हैं और खाने में तो टेस्टी होता ही है। सबसे पहले हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर साबूदाने की खीर तैयार की है। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया है। तो साबूदाने को अच्छे से हम धोकर साफ़ कर लेते हैं, ताकि जितने भी डस्ट वगैरह हो अच्छे से साफ़ हो जाए। और हमने जिस कटोरी से साबूदाना लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल देंगे। दोनों का मेज़र बराबर होना चाहिए, तभी साबूदाना के दाने बिल्कुल खिले खिले बन करके तैयार होंगे और अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएंगे। हमने यहाँ पर साबूदाने को पहले भिगो कर रख दिया है, क्योंकि इसे फूलने में थोड़ा समय लगता है। और तैयारी कर लेते हैं बैगन की कलौंजी बनाने की। हमने यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा बैगन लिया है, तो उसे हम काट कर चेक कर लेते हैं, ताकि इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और जब भी आप कलौंजी के लिए बैगन को चूज़ करें, तो बैगन बिल्कुल छोटे साइज़ के हों और बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो हम यहाँ पर 2-3 चीरा लगाकर इसे चेक कर लेते हैं। तो बैगन बिल्कुल साफ़ है, तो इसी तरह हम सारे बैगन को काट कर तैयार कर लेते हैं। और बैगन में भरने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच कलौंजी वाला मसाला लिया है। इस कलौंजी वाले मसाले में सौंफ, धनिया, मंगरेल, मेथी को हल्का सा भूनकर दरदरा पीसकर पाउडर तैयार कर लिया है। और इसमें डाल देते हैं टेस्ट वाले सफ़ेद नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। ये घर का बना अमचूर पाउडर है, जो कि वह काफ़ी खट्टा भी है। और डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इसमें हमने यहाँ पर 1 चम्मच करीब सरसों का तेल लिया है, उसे ऐड कर देते हैं। सिर्फ इतने मसालों से हम कलौंजी को तैयार करने वाले हैं। इस बैंगन की कलौंजी को बनाने में हमने प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। इस तरह से बने बैगन की कलौंजी 2-3 दिन तक आराम से चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो हम बैगन में सारे मसालों को भर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कट किया था। अब मसालों क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो मसालों को मैंने अच्छे से भर लिया है और अच्छे से दबा देते हैं, ताकि मसाले बाहर ना निकलें। इसी तरह हम सारे बैगन में मसालों को भरकर तैयार कर लेते हैं। तो सारे बैंगन में हमने मसालों को भरकर तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक-एक करके सारे बैंगन को डाल देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी आप कलौंजी बनाएं तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इसे ढककर हम धीमी आंच पर पका लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं दाल वाली पूड़ी बनाने के लिए। हमने यहाँ पर चने की दाल को भिगोकर पहले से रख दिया था। दाल अच्छे से फूल चुकी है और एक बार हम बैंगन को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंगन एक साइड से हल्की सी सिकनी शुरू हो गई है। अब इसे पलट लेते हैं, ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखना है, ताकि बैंगन अच्छे से पक जाए और कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो इसे ढक्कन हम फिर से छोड़ देते हैं और दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुकर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकर में बहुत जल्दी दाल बन करके तैयार हो जाती है। तो कुकर गर्म हो चुका है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल गर्म होते ही इसमें हम जीरा, लाल मिर्च, करी पत्ता डाल के इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब उसमें डाल देते हैं भीगी हुई चने की दाल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे, ताकि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें ऐड करते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर, आधा कप पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। फिर कुकर का ढक्कन बंद करके 2-3 विसल आने पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 2-3 विसल आने पर चने की दाल अच्छे से पक जाती है। तो कुकर में विसल आ चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। और एक बार कलौंजी को भी देख लेते हैं। कलौंजी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है और कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। तो इसकी साइड को हम फिर से एक बार पलट लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। जो भी कच्चापन होगा वो अच्छे से पक जाएगा। और तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने की। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 3 टमाटर, 2 से 3 पीस हमने लाल मिर्च की ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले हम प्याज को मोटे-मोटे स्लाइस में काट कर तैयार कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश टमाटर का यूज़ किया है। टमाटर के भी छोटे पीस काट कर तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर टमाटर, प्याज और अदरक की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलौंजी बनाने के बाद कढ़ाई में थोड़े से तेल बच गए थे और बैगन में से थोड़े से मसाले निकल भी चुके थे। तो उसी तेल मसालों में हम आलू कलौंजी भी तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 से 4 आलूओं को पतले-पतले स्लाइस में काट कर तैयार कर लिया है। आप इस तरह भी आलू कलौंजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी होते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो इस तरह भी आप आलू कलौंजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम प्याज और टमाटर को हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं।
इसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल के गर्म होते इसमें हम 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता और कटे हुए प्याज, अदरक और सूखी लाल मिर्च को हल्का सा भून लेते हैं ताकि प्याज और टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाएं। तो प्याज हल्के से भून चुके हैं। अब उसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर को, और टमाटर और प्याज जल्दी से गल जाए इसके लिए यहाँ पर नमक का यूज़ किया है। तो आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने में प्याज टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाएं इस तरह टमाटर और प्याज को हल्का सा भून करके और सॉफ्ट करके बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो इसे ढककर हम छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक प्याज और टमाटर पक करके हल्के सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पनीर लिया है, ये वजन में करीब 250 ग्राम पनीर है। तो इसे हम छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। पनीर को हमने मीडियम साइज़ में काट कर तैयार कर लिया है और आलू को भी बार चेक कर लेते हैं। तो आलू का देखिए कलर चेंज हो गया है। अब उसमें डाल देते हैं टेस्ट से थोड़ा कम नमक, क्योंकि ऑलरेडी कलौंजी वाले मसाले में नमक पड़ा हुआ था और मसाले काफ़ी अच्छे भी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और आलू की कलौंजी को ढककर छोड़ देते हैं ताकि जो भी कसर बाकी है वो अच्छे से पक जाए। और टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और तैयारी कर लेते हैं पुलाव बनाने की। पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर बासमती चावल का यूज़ किया है। तो चावल को हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि चावल में जितनी भी डस्ट वगैरह हो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब इसमें पानी डालकर इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरह चावल भिगोकर बनाने पर पुलाव के दाने बिल्कुल अलग अलग होते हैं और चावल बहुत टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। और ये प्याज और टमाटर वाला पेस्ट भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। और तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने की। ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुकर का यूज़ किया है। कुकर की गर्म होती है उसमें हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल में हम 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता और टमाटर वाले पेस्ट को डाल देते हैं जिसे हमने तैयार किया था और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से भून जाएं। क्या आप लोग भी मेरी तरह मटर और पनीर की सब्ज़ी को कुकर में तैयार करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार होती है और समय भी बहुत कम लगता है। तो इसे हम ढककर मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह से मसालों को ढक ढक कर भूनने से इसकी खुशबू बरकरार रहती है और सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। हमने यहाँ पर हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ले ऐड कर देते हैं। टेस्ट और सफ़ेद नमक। नमक हमें यहाँ पर बहुत ही हल्का डालना है क्योंकि मैं यहाँ प्याज टमाटर को भूनते समय नमक का यूज़ किया था। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं ताकि पेस्ट के साथ सारे मसाले अच्छे से भून जाएँ। मसाला जितना अच्छा भुना रहेगा सब्ज़ी उतनी टेस्टी बन करके तैयार होगी। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं हरी मटर। हमने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है और डाल देते हैं कटे हुए पनीर को। बिना फ्राई किए पनीर की सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ भी गया है मसालों का। अब फिर से ढककर हम फिर से भून लेते हैं। जितना अच्छा मसाला भुना रहेगा सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो मसालों के साथ पनीर और मटर भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। ग्राइंडिंग जार में काफ़ी मसाले लगे हुए थे, थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल देते हैं और पानी क्वांटिटी आप जितना भी रखना हो ग्रेवी के अनुसार उतना डाल सकते हैं। तो ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी दिख रही है, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं क्योंकि सब्ज़ी को पकने में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो इसे एक बार मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2-3 विसल आने पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 2-3 विसल में पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बन करके तैयार रहती है। जब तक हमारी ग्रेवी की सब्ज़ी तैयार हो रही है तब तक हम पूड़ी बनाने के लिए आटे का डो तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2 तरह का डो तैयार करने वाले हैं, एक तो सिंपल पूड़ी का और दूसरा दाल वाली पूड़ी का। तो पहले हम सिंपल वाली पूड़ी का डो लगा देते हैं। आटे में हल्का सा मोयन देकर आटे का डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें यहाँ पर सिंपल पूड़ी का थोड़ा टाइट गूँथना है। तो सिंपल पूड़ी का हमारा टाइट डो बिल्कुल तैयार हो चुका है और दूसरा डो हमने बिल्कुल सॉफ्ट तैयार किया है। ये हो गया हमारी दाल वाली पूड़ी का। दाल वाली पूड़ी का डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तब पूड़ी अच्छे से फूलती भी है और फटती भी नहीं है। तो दोनों पूड़ी का डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये हो गया हमारा सिंपल पूड़ी का और ये हो गया हमारी दाल वाली पूड़ी का। तो कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है और सब्ज़ी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। सब्ज़ी को और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध की मलाई का यूज़ किया है। तो इसमें 2 चम्मच करीब दूध की मलाई डाल देते हैं। ये वही दूध की मलाई है जो दूध उबालने के बाद ऊपर पड़ जाती है। इसे डालने से सब्ज़ी की ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाती है और सब्ज़ी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। तो लीजिए तैयार हो गई है मटर पनीर की टेस्टी सब्ज़ी। आप इस तरह कुकर में सब्ज़ी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चावल को भीगे भी आधे घंटे हो गए हैं। चावल अच्छे से फूल चुका है और पुलाव बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पर
देसी घी का यूज़ किया है। पुलाव देसी घी में बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। तो कुकर गर्म होते इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और उसमें जीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता डालकर हल्का सा भून लेते हैं। हल्के से भुन जाने पर उसमें भीगे हुए चावल को डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। अगर आपको पुलाव में मटर और ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को डालकर उसे भूनकर भी तैयार कर सकते हैं। तो चारों चीज़ें भून चुके हैं और उसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी। पानी हम बहुत कम ही डालेंगे क्योंकि चावल आधे घंटे से ऑलरेडी भीगा हुआ था। और इसे मिक्स करके हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 विसल आने पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 1 विसल में चावल अच्छे से बन जाते हैं। दीपावली में तो सभी के घर मिठाइयाँ आती ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर दीपावली के लिए व्यंजन तैयार कर रहे हैं, इसलिए एक मिठाई ज़रूर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर मीठे में साबूदाना खीर तैयार करने वाले हैं। साबूदाना को भीगे 2 घंटे हुए हो गए हैं और साबूदाना अच्छे सॉफ्ट भी हो चुका है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी गर्म होते उसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम और किशमिश लिया है। आप यहाँ पर अपने मनपसंद की और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स जब मुँह में जाते हैं तो वह मज़ा आता है खीर का। खीर और भी टेस्टी हो जाती है। और बचे हुए घी में हम साबूदाने को हल्का सा भून लेते हैं। साबूदाने को हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि साबूदाने का कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाए। इस तरह से फ्राई की हुई साबूदाने की खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से एक बार इसी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो साबूदाना अच्छे से भून चुके हैं और उसमें डाल देते हैं 1 लीटर फुल फैट दूध और इसे मिक्स करते हुए हम पका लेते हैं। हम यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और बिना ढके हुए इसे मिक्स करते हुए पका लेते हैं। बहुत कम समय लगता है इस तरह की खीर बनाने में। तो देखिए दूध में अच्छे से उबाल भी आ चुका है और साबूदाना भी हल्के से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट वाली चीनी। आप यहाँ पर चीनी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे खीर वगैरह जैसी चीज़ें थोड़ी मीठी अच्छी लगती हैं। और इसमें ऐड करते हैं फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर, जिसे हमने चीनी के साथ पीस कर तैयार कर लिया है। और कलर के लिए हमने यहाँ पर येलो फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे पका लेते हैं। और खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडे होने के बाद ही थोड़ी गाढ़ी होती हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारी ये साबूदाना खीर बनकर के तैयार हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और उसे ढककर साइड में रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं पूड़ी बनाने की। तो सबसे पहले हम दाल वाली पूड़ी बना लेते हैं। आटे में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर इसकी लोइयाँ काट लेंगे। लोई का साइज़ हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे ताकि दाल अच्छे से भरते बन जाए और बेलते समय फटे ना। और इसे कटोरी का शेप देते हुए इसमें स्टफिंग को रख देते हैं और इसे अच्छे से कवर कर देते हैं। स्टफिंग आप कम ज़्यादा भी जैसा भी रखना हो उस हिसाब से रखकर इसे अच्छे से पैक कर दें। बस ध्यान रहे कि कहीं से खुले ना। और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से बेल कर तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पर बेलन को बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है ताकि बेलते समय फटे ना और तलते समय भी फटे ना। तो देखिए पूड़ियों का साइज मैंने बहुत ही छोटा ही रखा है। इसी तरह हम एक पूड़ी और बनाकर दिखाते हैं। स्टफिंग को अच्छे से कवर करके हम फिर से सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से बेल लेते हैं। कोई भी त्यौहार हो तो हम लोग क्या है दाल वाली पूड़ी ज़रूर बनती है क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, इसलिए ज़रूर बनाते हैं इस पूड़ी को। और ये हो गई हमारी सिंपल वाली पूड़ी। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में घी गरम होने रख दिया था। घी अच्छा गर्म हो चुका है। अब उसमें पूड़ियों को तल लेते हैं। हम यहाँ पर पूड़ियों पर स्पैचुला बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि पूड़ियाँ फटे ना। तो देखिए पूड़ी अच्छे से फूल चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और टेस्टी हमारी दाल वाली पूड़ी बनकर के तैयार भी हो चुकी है। जिस तरह हम दूसरी पूड़ी को भी तलकर तैयार कर लेते हैं। हमने जितनी भी पूड़ियों को तैयार किया है सभी बहुत अच्छे से फूली थी। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं है कि जो कि ना फूली हो। तो दूसरी पूड़ी भी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और ये हो गई हमारी सिंपल पूड़ी। तो बिल्कुल गर्मा गर्म खस्ता पूड़ी हमारी सारी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब दीपावली के लिए टेस्टी व्यंजन की थाली तैयार कर लेते हैं। पहले मैं एक दाल वाली पूड़ी को तोड़कर दिखाते हैं। तो गर्मा गर्मा बिल्कुल सॉफ्ट हमारी ये दाल वाली पूड़ी बनकर के तैयार हो गई है और स्टफिंग देखिए क्या गजब की फीलिंग आई है। तो सारी पूड़ियाँ हमारी बनकर के तैयार हो गई हैं और थाली लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे सारे व्यंजन भी तैयार हो चुके हैं। ये हो गई हमारी साबूदाने की टेस्टी रबड़ी जैसी खीर।
और ये हो गई हमारी आलू बैंगन कलौंजी। और ये हो गई हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी। और ये हो गए हमारे पुलाव। और पुणे के साथ हमने यहाँ पर टमाटर की चटनी भी तैयार की थी। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। बिल्कुल रबड़ी जैसी हमारी मलाईदार खीर, दाल वाली पूड़ी, सिंपल पूड़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू कलौंजी, पुलाव। और ये हो गई बैंगन कलौंजी। और साथ ही हमने यहाँ पर टमाटर की मीठी चटनी भी तैयार की थी। तो सारे व्यंजन हमारे दीपावली के तैयार हो चुके हैं। अगर ये दीपावली पर बनने वाले व्यंजन बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दीपावली पर इतने सारे व्यंजन को बनाने में हमें 2 से ढाई घंटे का समय लग गया था, लेकिन आप लोग को हमने सिर्फ 15 मिनट में सारे व्यंजन को बनाकर दिखा दिया है। अगर मेरी मेहनत भी ज़रा से पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी दीपावली।